सुन लो। उसने कहा कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक मसला किया है कि रशीद अहमद गंगोई ने, देवबंद आलिम है, बड़े आलिम है, उन्होंने फतवा दिया है, वो किसी किताब में ही नहीं है, तो आला हजरत ने, आपके आला हजरत झूठ बोला हुआ। ये सवाल वो उलमा को कह के परेशान कर रहा है और सबकी भी ऑडियो चढ़ाई हुई है। मैं आप चेक कर लेना जाके, साजिद खान नक्शबंदी उनका नाम है। एक लिहाज से मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। किस लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल हमारे एक साथी ने मौलाना इरफान शाह मशहदी काज़मी साहब की एक वीडियो हमें भेजी, जिसमें उन्होंने इमाम रब्बानी फ़क़ीहुल अस्र हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब एक जाली झूठे फतवे की दिफा की आमज़ा खान साहब फाजिल बरेली की तरफ से नाकाम कोशिश की। हमने कल ही उसका जवाब रिकॉर्ड करवाया। हज़रत मौलाना अबू अय्यूब क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से ये हुक्म हुआ कि जवाब तो बहुत ही मुदल्लल था, लेकिन वीडियो ज़रा तफसीली है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, एक आदमी जब दूसरे आदमी का रद्द करता है तो बाज़ औक़ात बात ऊपर नीचे भी हो जाती है। लिहाजा आप ख़ास एक दावत मुकालमा के उन्वान से मुख्तसर क्लिप मौलाना इरफान शाह मशहदी साहब के हवाले से बनाएं। उसी सिलसिले में आज 12 अगस्त को मैं हाज़िर हुआ हूँ। जनाब पीर इरफान शाह मशहदी काज़मी साहब, आपने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से बरेली हज़रात में मुताले का शौक़ पैदा होगा। आपने इस बात का भी बरमला ऐलान किया कि 2 माह से मैं सर चढ़ के बोल रहा हूँ, मैंने पूरी बरेलियत को परेशान किए रखा है और कोई जवाब देने वाला मुझे नहीं है, तभी आपको आना पड़ा। मैं इस हक़ को तस्लीम करने पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना इरफान शाह मशहदी साहब, मेरा रब जानता है कि मैं सिर्फ़ हक़ की खातिर, हक़ को आवाम के सामने लाने के लिए आपकी पीराना साली, आपके आलिम होने की निस्बत, आपके सफ़ेद रीश होने की निस्बत से जितने आदाब के आप हक़दार हैं, उन तमाम आदाब को सामने रख कर, बल्कि मैंने आज तक किसी रज़ा ख़ानी को शाजी निकाह में आपको शाजी कहकर मुखातिब कर रहा हूँ कि शाह साहब, खुदारा आप मैदान में आएँ बिल मुशाफ़हा। मैं आपको मुनाजरे का चैलेंज नहीं देता, हो सकता है आप उसे अपनी शान के ख़िलाफ़ समझें। मेरी पिछली वीडियो में अगर आपके शान के लायक आप ये समझते कुछ मुनासिब अल्फाज नहीं थे तो आप उससे भी दरगुज़र करें। आपने भी स्टेज पर अकाबिर उलमा देवबंद के बारे में बहुत कुछ कहा है। इस बयान में भी आपने बाज़ बातें मेरे बारे में बहुत कच्ची कही हैं जिनको मैंने पेश नहीं किया। ये बातें हो जाती है, कोई मसला नहीं, मैं तो फिर भी जवान आदमी हूँ। आप तो इस बुढ़ापे में भी अपने मुखालिफिन को खुदा जाने क्या से क्या कह देते हैं। मैं आपको मुनाजरे का चैलेंज भी नहीं देता, कहीं आप इसको महसूस ना कर लें। मैं उस 10 मिनट के चैलेंज को भी छोड़ता हूँ, कहीं आप उसे अपनी शान के ख़िलाफ़ ना समझ लें। मैं उस 25-28 सेकंड के चैलेंज को भी छोड़ता हूँ। मैं बाज़ाब्ता बाकायदा गुजारिश करते हुए, आपके तमाम आदाब को सामने रखते हुए, आपको हुस्सामुल हरमैन के झूठ पर और मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला की तरफ जो झूठ मंसूब किया है उस पर बाकायदा दू बदू मुकालमा, डिबेट, आप जो कहते हैं, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की शराइत के साथ, बाकायदा मशवरे से, जगह के तयन के साथ दावत देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हक़ की खातिर, मसले की वज़ाहत की खातिर, आप हर किस्म की मसलहतों से बाला तर होकर, हर किस्म की कमज़ोरियों से बाला तर होकर, मुझे अपने अकाबिर के नज़रियात पर शरा सदर है, तभी तो इतने डंकी की चोट पर मैं कह रहा हूँ। अगर आपको शरा सदर है तो आपको भी आने में लई तवला अल्लाह से काम नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरी देग ही काली है, इसमें सिर्फ कुछ दाने काले नहीं हैं। मैं इस मौके पर अशरफ आसिफ गोंदल अलमारूफ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को भी शर्म और हया दिलाना चाहूँगा कि वैसे तो अपने बयानात और किताबों में आप डींगे मारते हैं कि जहाँ कहीं आलत इमाम अहमद खान पर एतराज़ होगा, ये बंदा नाचीज़ वहाँ पहुँच कर उसका दिफा करेगा। और मैंने इस 2 माह में वो हशर किया है मौलाना अहमद खान साहब का जिसका इकरार खुले बंदो आपके उस्ताद तर्जुमान हक़ हुज्जतुल इस्लाम पीर इरफान शाह मशहदी साहब ने किया।
आपसे ज़्यादा गैरत आपके उस्ताद में थी। आप में तो इतनी भी गैरत और जुर्रत नहीं है कि कम से कम सामने आकर दो लफ्ज़ ही बोल सके, बात ही कर सके। मैं इस मौके पर इरफान शाह मशहदी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा और इनकी हिम्मत पर भी इन्हें दाद दूँगा कि इन्होंने कम से कम हिम्मत तो की आगे आने की, कम से कम जुर्रत तो की आगे आने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये पीछे नहीं हटेंगे और इस हवाले से इस गुफ्तगू को आगे चलाएँगे। आज 12 अगस्त है, 30 अगस्त तक मैं शाह साहब के जवाब का मुंतज़िर रहूँगा और अगर बिलफ़र्ज़ कोई वजह हो, कोई औज़र हो, आपके बयानात हो या दीगर मसरूफ़ियात हो तो कोई मसला नहीं, बहाम गुफ्तगू से इंतहाई दोस्ताना माहौल में, इल्मी माहौल में, पुरअमन माहौल में इस बात को चलाया जा सकता है। मैं रब मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ कि शाह साहब हमें आपकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुझे किसी भी बरेलवी आलिम या आमी की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा इख्तलाफ सिर्फ़ अक़ीदे का है और मुझे अकाबिर उलमा देवबंद से कोई ज़ाती अक़ीदत नहीं है। मेरी उनसे अक़ीदत सिर्फ़ अक़ीदे की वजह से, हक़ की वजह से, इस्लाम की वजह से, सुन्नियत की वजह से। अगर आप हुस्सामुल हरमैन को सच्चा साबित कर दें, खुदा की कसम आपके पैरों में गिरने वाला, अपनी दस्तार आपकी पैरों में रखने वाला, आपके हाथ पर बैत करने वाला सबसे पहला ये फ़कीर सादिक ख़ान नक्शबंदी होगा। मैं समझता हूँ कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि बरेली मसलक में मुझे जवाब देने वाला कोई नहीं है। बरेली मसलक में मौलाना मज़ा ख़ान साहब का दिफ़ा करने वाला कोई नहीं है। कराची से लेकर बरेली मरकज़ तक आप ही अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं कि आप ही सिर्फ़ इस मसले का हक़ अदा कर सकते हैं, हुस्सामुल हरमैन के इस झूठ का दिफ़ा कर सकते हैं, बरेलियत की तर्जुमानी कर सकते हैं, साजिद ख़ान को जवाब दे सकते हैं, मुताले का शौक़ रखते हैं। लिहाज़ा साजिद ख़ान भी आपसे गुफ्तगू करते हुए खुशी महसूस करेगा और उम्मीद करता हूँ कि एक इल्मी माहौल में ये गुफ्तगू होगी। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।